न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, करते हैं बुरे काम वो इंसान बुरा है। समझ रहे हैं ना आप तो समझ की बात समझते ही नहीं। इस शेर को कुछ इस तरह भी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। न भारतीय जनता पार्टी बुरी है, न कांग्रेस पार्टी बुरी है। न भारतीय जनता पार्टी बुरी है, न कांग्रेस पार्टी बुरी है। जिस पार्टी में नफरत फैलाने वाले लीडर हो वो पार्टी बुरी है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को? आप समझने की साहब कोशिश ही नहीं करते। ये नेशनल पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी। 60 साल कांग्रेस पार्टी को हुकूमत मिली। अब उन्होंने जो भी कुछ किया वो जाने, उनकी पार्टी जाने, ठीक है ना। ये पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। अब ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पार्टी जाने और पार्टी के लीडर जाने। हाँ, संघ परिवार के संचालक भी जाने। हमें और आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सरपरस्ती में 7 सितंबर से कन्याकुमारी ता कश्मीर भारत जोड़ो पद यात्रा में मसरूफ़ तन है। रोज़ बरोज़ हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं भारत जोड़ो पद यात्रा से, ठीक है ना साथियों। हमने बहुत सारी यात्राएं देखी है। आइए कुछ जिक्र कर दूं। राम प्रकाश, जिसे जेपी आंदोलन से लोग जानते हैं, उन्होंने एक आंदोलन किया था, पद यात्रा की थी। यकीन जानिए कांग्रेस पार्टी की ईंट से ईंट बजा दी थी। इंदिरा गांधी को मजबूरन कुर्सी से हटना ही पड़ा। वो यात्रा थी। जेपी आंदोलन कौम व मिल्लत, गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों के फायदे के लिए उन्होंने आंदोलन निकाली थी। कामयाब हो गए। जिस मकसद से उन्होंने यात्रा निकाली जेपी आंदोलन, वो कामयाब हो गए। एक और आंदोलन अडवाणी जी निकाले थे, सोमनाथ मंदिर से अयोध्या रामनगरी तक। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को? आप समझने की बात नहीं समझते हैं, इधर उधर की बात समझते हैं। उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली। नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, गली गली राम के नाम पर ईंट वसूल की, पैसे वसूल किए। नीयत क्या थी? तोड़ने की नीयत। समझ रहे ना आप मेरी बातों को? भारतीय जनता पार्टी की नीयत थी तोड़ने की। और इस वक्त जो राहुल गांधी ने नाम दिया है भारत जोड़ने की, लेकिन है तो दोनों एक ही सिक्के के दो रुख। जी हाँ, नतीजा ये निकला, अडवाणी की सरपरस्ती में जगह जगह दंगे, फितने, फसादात होने लगे। एक ख़ास कम्युनिटी मुसलमानों को लान तान, गालियाँ, न जाने किन किन नामों से राम रथ में बैठे हुए लोगों ने अवार्ड दिया।
समझ रहे हैं मेरा नतीजा क्या निकला? दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद की शहादत हो जाती है। राम भक्तों ने रहमान के घर को शहीद कर दिया, तोड़ दिया। वो कामयाब हो गए। राम के नाम पर राम से सौदाबाजी करके कुर्सी उनको मिल गई। ठीक है, बदकिस्मती से जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया तो कांग्रेस पार्टी ही की हुकूमत थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई तो कांग्रेसी हुकूमत थी जिसके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब थे। आप समझ रहे हैं ना? कांग्रेसी हुकूमत में बाबरी मस्जिद में चोरी छुपके से मूर्तियां डाल दी गई। कांग्रेसी ही की हुकूमत में बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए। कांग्रेसी ही की हुकूमत में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। आज ये कांग्रेसी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो नाम देकर कश्मीर जा रहे हैं। मेरी नेक तमन्नाएं इनके साथ खैर व आफियत से बहुस्न खूबी आप कश्मीर पहुंच जाएं। मेरी नहीं बल्कि करोड़ों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों की ये तमन्ना है कि आप अपने मंजिल मकसूद तक खैर व आफियत से पहुंच जाएं। लेकिन कुछ अड़चनें आ गई है। टीर 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 समझ रहे, यानी ट्यूटरबाजी चल रही है। राजीव गांधी जो टी शर्ट पहन के हैं, उस टी शर्ट को भारतीय जनता पार्टी के कुछ सर फिरे लीडर, जिनके सर में बाल भी नहीं है ना, उन्होंने इस टी शर्ट पे तनकीद की कि भारत जोड़ो यात्रा में 41,000 की टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी क्यों यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा। ठीक है ना? अब देखिए साहब, जब ट्विटरबाजी की जब दौड़ चली तो कांग्रेस पार्टी के जो है मुअम्मर कायदीन सियासतदाने मोदी पर वार कर दिया कि वो 10 लाख की सूट पहनते हैं, 1,40,000 का चश्मा पहनते हैं, 80,000 की घड़ी पहनते हैं। हुई ना? जब आसमान पे थूकोगे तो यकीन जानो वो थूक आप ही के मुंह पर आकर पड़ेगा। न आप टी शर्ट का नाम लेते, न इन्हों बेचारे मोदी जी को नंगा कर देते। फिर कांग्रेस पार्टी ने एक गलत काम किया, संघियों की चड्ढी में आग लगाकर ट्वीट कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों को आग लग गई। ऐसी आग लगी, हालांकि वो आरजी चड्ढी में आग लग के थी। अब तो संघ परिवार के लोग चड्ढी तो पहनते नहीं, तो उनको कैसे जलन हो गई, बस यही चल रहा है इस वक्त। अभी बहुत फासला है, बहुत दूर है। मेरी तो नेक तमन्नाएं हैं कि जब भारत जोड़ो का नारा लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है तो बढ़ते ही जाओ, चूँकि आगे नाग सांप भी है। वो डसने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस पार्टी को इश्तिआल में लाकर उसे मुश्तइल करेंगे, उसे मजबूर करेंगे, और फिर हिंदू मुसलमान पर आखिरी में बात आएगी। लो साहेब, ये तो मुल्के वतन अजीज़ की बदकिस्मती है कि लड़ते हैं सियासी पार्टी। ऐसे लड़ते ये मुसलमान है, ये बलि का बकरा है ना, ये मंदिर का घंटी है ना, जो भी आता है बजा के चले जाता है। जो तो यकीन जानिए, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ वो नौबत ना आए कि आखिर में ये कांग्रेस और संघी परिवार और भारतीय जनता पार्टी लड़ते
लड़ते लड़ते मुसलमानों को भी बजाना ना शुरू कर दे। और आप भी दुआ करो साहब, आप भी नेक तमन्नाएं करो इन पार्टियों के लिए। तो खैर साहब, ये तो वो बातें थी जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझा हूं। अगर आप बेहतर समझे, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर भेज दीजिए। फिर मैं कांग्रेस पार्टी के लिए नेक तमन्नाएं करता हूं कि भाई आप बहुस्न खूबी जाओ। रास्ते में बहुत अड़चने हैं, खाई है, खलीज है, उसमें तुम्हें धकेलने की कोशिश करेंगे, गिरने से बचना है तुम्हें।